हेलो एवरीवन। तो आज पीसीओडी पे डिस्कस करते हैं। पीसीओडी बेसिकली क्या होता है, हम सब जानते हैं। एक्ने, हेयर फॉल, ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया और वेट गेन, इन सब को मिला के हम सोच लेते हैं कि पीसीओडी हो गया है। लेकिन पीसीओडी खाली इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहता। पीसीओडी के कारण हमें इनफर्टिलिटी मेजर, जो आजकल सिम्टम देखने को मिल रहा है, इनफर्टिलिटी का मेजर कॉज पीसीओडी ही जाता है। पीसीओडी इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स, लो वाइटलिटी, लो एनर्जी, हाइपर पिगमेंटेशन पैचेज, ये नेक पे देखने को मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा डार्क पैचेज हो जाते हैं यहाँ पे। और फिर चेस्ट पे हेयर ग्रोथ हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है। ये सब पीसीओडी में ही आता है। तो ये पीसीओडी सब कहते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, इस वजह से पीसीओडी हो गया, हार्मोन्स आपके गड़बड़ हो रहे हैं इसलिए पीसीओडी हो गया। लेकिन ये हार्मोन्स क्यों इम्बैलेंस हो रहे हैं? तो इसका मेजर जो रीज़न होता है वो होता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस भी दो तरह के हो गए, या तो वो फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है या फिर मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। फिजिकल स्ट्रेस में क्या आता है, खाली ये नहीं कि हम जो वर्कलोड हो गया उसी का स्ट्रेस हम मानेंगे, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर इवेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई तो उसका स्ट्रेस हो गया, कोई हमारे सेपरेशन एंग्जाइटी हो गई वो स्ट्रेस हो गया। खाली ये स्ट्रेस नहीं होते हैं। स्ट्रेस क्या होते हैं, जैसे हम हमारी लैक ऑफ डाइट, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, वो एक स्ट्रेस है। बॉडी को स्ट्रेस हो रहा है, जो उसे रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस है बॉडी का। और फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम सेडेंट्री लाइफ में ही रह रहे हैं और हम पूरी तरीके से फिजिकल एक्टिव नहीं है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम कैलोरीज ले रहे हैं, अगर हम उसे बर्न नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक स्ट्रेस है। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हमारी पूरे दिन में अप्रॉक्स 2000 किलो हमारे बर्न होने चाहिए पूरी बॉडी में। अगर वो पूरी 24 आवर्स में 2000 बर्न नहीं कर रहा, वो अप्रॉक्स ये मानिए 24 से ऊपर 48 आवर्स में बर्न कर रहा है कैलोरीज, तो बॉडी की क्या होती है, वो साइकिल बन जाती है कि अच्छा ये जो है हमारे 24 आवर्स अब जाके कंप्लीट हुए हैं। मतलब से लेट्स से 48 आवर्स में आपने 2000 किलो आपने बर्न करे, तो बॉडी ये एज्यूम कर लेती कि 48 आवर्स जो हैं अब जाके, मतलब 24 आवर्स जो हैं अब जाके ख़त्म हुए हैं। तो वो अपनी प्रोसेसिंग, पूरी बॉडी की प्रोसेसिंग उसी हिसाब से करती है फिर। तो यहाँ पे एक स्ट्रेस हो जाता है, बॉडी की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। या तो हम जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, या तो हम खा रहे हैं, या स्किन पे लगा रहे हैं, या हम स्मेल कर रहे हैं, ये पॉल्यूशन इतना हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेस है जो बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है। और इसमें एक और स्ट्रेस आता है स्लीपिंग पैटर्न, जो हम बेसिकली नहीं फॉलो करते। हम रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, या फिर काम पे जाना है तो जल्दी उठ जाते हैं, हम अपनी पूरी नींद नहीं लेते हैं। अब नींद पूरी नहीं लेंगे, बॉडी रिपेयर नहीं होगी तो हील नहीं होगी। तो ये भी एक मेजर स्ट्रेस है। मेंटल स्ट्रेस तो है, एक रीज़न है मेंटल स्ट्रेस, कि मेंटल आपने कोई कहीं पे वर्कलोड हो गया, एग्ज़ाम है, उसकी टेंशन लिए जा रहे हैं, बॉडी में जो हार्मोन्स बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, एक्स्ट्रा हार्मोन्स बन रहे हैं। तो ये जो सारे हार्मोन्स की दिक्कत है, ये सब स्ट्रेस पे ही डिपेंड करती है। ये स्ट्रेस कहाँ आता है, ये स्ट्रेस या तो फिजिकल या मेंटल। फिजिकल में ये मेजर स्ट्रेस हैं, लैक ऑफ डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ स्लीप एंड एक्सेस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। तो इन सब पे अगर हम कंट्रोल करते हैं, इन सब को अगर हम रेगुलेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है, अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर करना शुरू कर देती है और बीमारियों से बच सकते हैं।